दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। टॉपिक हम सारे कवर कर चुके हैं, आज हम दोस्तों प्रैक्टिकल देखेंगे। वैसे भी दोस्तों मैंने पहले भी प्रैक्टिकल बताए हैं, आज और कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि अमीश लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 40,000 अंशों को 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिस पर 40 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर, प्रीमियम सहित 25 रुपये प्रथम मांग पर और 15 रुपये द्वितीय और अंतिम मांग पर देय है। आगे दोस्तों हमें कहा गया है 50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया। ठीक है दोस्तों, अधिक आवेदन राशि को आवंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हमें कहा गया है रोहित, जिसको 600 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहा। आवंटन के बाद इसके अंशों का हरण कर लिया गया। एक अन्य अंशधारक अस्मिता, जिसने 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था, दोनों मांगों का भुगतान करने में असफल रही। इनके अंशों का हरण द्वितीय मांग के पश्चात किया गया। हरण किए गए अंशों में से 1200 अंशों का विक्रय कपिल को 85 रुपये प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त के रूप में किया गया, जिसमें कि रोहित के सभी अंश शामिल है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें। पूंजी आरक्षित खाते यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस बताएं। दोस्तों सवाल आपने समझ ही लिया होगा। सबसे पहले 40,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन इन्होंने दी थी और उसके बदले में दोस्तों इन्हें 50,000 शेयर्स के लिए आवेदन प्राप्त हुआ और इन्होंने फिर आनुपातिक ढंग से उनको बांट दिया। इसके बाद दोस्तों एक तो रोहित, जिसके पास 600 शेयर थे, उसने केवल एप्लीकेशन राशि चुकाई, अलॉटमेंट नहीं चुकाया और अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर जब्त कर लिए गए। इसके अलावा एक अस्मिता, जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने दोनों कॉल्स नहीं चुकाई, वो अलॉटमेंट तक तो चुका दिया, कॉल्स नहीं चुकाया, उसके बाद उसके अंशों का हरण कर लिया गया। और इसमें से दोस्तों 1200 अंशों की सेल कर दी गई कपिल को 85 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसमें रोहित के सभी अंश शामिल थे। तो अब आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी एप्लीकेशन का जब पैसा आएगा हमारे पास उसकी होगी। तो दोस्तों उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा दोस्तों, कितना मांगा था एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पर दोस्तों मांगा था 40 रुपये। 40,000 अंशों के लिए ही आवेदन मांगे थे, लेकिन दोस्तों 50,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे। तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, यानी दोस्तों 20 लाख। 20 लाख रुपए इनके पास एप्लीकेशन के रूप में आएंगे। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन की राशि को एडजस्ट किया गया था अलॉटमेंट में। तो दोस्तों ज़्यादा एप्लीकेशन की राशि कितनी थी? टोटल ओरिजिनल शेयर थे दोस्तों 40,000। यदि 40,000 के हिसाब से राशि आती एप्लीकेशन पर तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी 16 लाख आती, जबकि दोस्तों आई कितनी? 20 लाख। तो ये जो 4 लाख है ना, वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में दोस्तों हम लिखेंगे 20 लाख, क्योंकि 20 लाख हमारे पास आया है एप्लीकेशन के नाम से। और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा? 16 लाख, जो कि उसका ओरिजिनल मूल्य है। इसके अलावा अलॉटमेंट में जो ज़्यादा राशि आई है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे 4 लाख की। तो एप्लीकेशन तक का दोस्तों हमारा काम पूरा हो चुका है। अब दोस्तों अलॉटमेंट हमें ड्यू करना होगा। तो दोस्तों अलॉटमेंट पर इन्होंने कितना मांगा है? 40 रुपये मांगा है, जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है? 20 रुपये। यानी दोस्तों एक्चुअल अलॉटमेंट पे कितना है? 20 रुपये, और प्रीमियम है उस पर 20 रुपये। तो वो ड्यू होगा, दोनों ही ड्यू होंगे। उसकी दोस्तों एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में दोस्तों कितनी राशि आएगी? 40 रुपये मांगे इस पर। तो कितने टोटल शेयर हैं? 40,000। 40,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल में जो कि ओरिजिनल वैल्यू है अलॉटमेंट की, यानी 20 रुपये मांगे, तो 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोस्तों आएगा 8 लाख रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं 20 रुपये, तो 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 8 लाख रुपए। तो दोस्तों इसी के साथ ये एंट्री भी हमारी पूरी हुई। अब दोस्तों क्या होगा? अलॉटमेंट का हमारे पास पैसा आएगा, तो उसकी दोस्तों एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब दोस्तों पैसा कितना आया?
टोटल दोस्तों 16 लाख मांगा था, जिसमें से इसमें दिया हुआ है रोहित जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है। और जो दोस्तों 16 लाख मांगा था उसमें से 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पर ज़्यादा आए थे, तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो 16 लाख में से दोस्तों 4 लाख तो एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गए, यानी 12 लाख रुपए आना था बैंक में। लेकिन रोहित के पास जो कि 600 शेयर थे उसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया है। अब दोस्तों 600 ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं चुकाया, लेकिन अगर इसके पास 600 अंश है तो दोस्तों इसने मांगे कितने होंगे ये हमें देखना होगा, क्योंकि दोस्तों टोटल 50,000 शेयर मांगे गए थे और इन्होंने अलॉट किए थे 40,000। तो दोस्तों 4:5 का रेशो है। तो यदि 600 अलॉट हुए हैं तो इसने कितने मांगे हो गए, तो 600/4 गुणा 5, 600/4 गुणा 5, मतलब यहाँ पर दोस्तों 4 किसको इंडिकेट करता है, जो कि अलॉट हुए हैं, और 5 किसको इंडिकेट करता है, जो कि मांगे गए हैं। तो 600 को रखेंगे 4 के ऊपर, यानी 600/4 गुणा 5। तो दोस्तों ये हमारे पास आएगा 750, यानी रोहित ने 750 अंश मांगे होंगे जब उसको 600 अंश मिले हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि जो 150 शेयर हैं, तो 150 शेयर की कितनी ज़्यादा राशि आ गई होगी एप्लीकेशन पर। यदि दोस्तों 150 शेयर की बात की जाए तो 40 रुपये मांगे थे एप्लीकेशन पर, तो 150 को दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो दोस्तों ये हमारे पास आएगा 15 चौके 60, यानी दोस्तों 6,000 की ज़्यादा राशि एप्लीकेशन पर ही आ चुकी थी। और दोस्तों अलॉटमेंट पे हम इसका मांगते कितना थे, इसके पास दोस्तों टोटल शेयर थे 600, तो 600 रुपये हिसाब से अलॉटमेंट पे कितनी राशि इसकी बनेगी, यदि 40 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे जाते हैं तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, यानी दोस्तों 24,000 इसकी अलॉटमेंट की राशि बनती, जबकि 6,000 इसने एप्लीकेशन पे ज़्यादा चुका दिए थे। तो एक्चुअल दोस्तों इसका हिसाब कितना बनता है, एक्चुअल दोस्तों इसका हिसाब बनता है 18,000, क्योंकि 24,000 बनते थे, 6,000 पहले चुका दिए, तो अब इसका टोटल हिसाब बनेगा 18,000, यानी इसका 18,000 रुपये नहीं आया अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पर बैंक में टोटल राशि आई कितनी दोस्तों, 16 लाख हम मांगते थे, 4 लाख रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, और 18,000 रुपये इसका नहीं आया, किसका, रोहित का नहीं आया। तो 12 लाख में से 18,000 घटाएंगे, यानी दोस्तों 11,82,000 रुपये हमारे बैंक में आए अलॉटमेंट के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमें बोला गया है कि आवंटन के बाद इसके अंशों का हरण कर लिया गया, तो उसकी दोस्तों हमें एंट्री करनी होगी। उसकी दोस्तों एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफीचर। तो दोस्तों यहाँ शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, जो कि इसका ड्यू रह गया था, कितना रह गया था दोस्तों, 24,000 में से 6,000 इसने चुका दिए थे, यानी 18,000 रुपये ड्यू था, जो कि इसमें आएगा। इसके अलावा दोस्तों शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो अब तक ये चुका था। कितना चुका था दोस्तों, 600 के हिसाब से इसने कितना चुकाया था, क्योंकि दोस्तों इसने एप्लीकेशन राशि चुकाई थी, और दोस्तों इसने मांगी कितने की ली थी, 750। हालांकि हमने अलॉट किए तो 600 ही, लेकिन एप्लीकेशन राशि तो पूरी आई थी ना 750 की, तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, एप्लीकेशन पर जो हमने मांगा है 40 रुपये से, तो दोस्तों ये आएगा 30,000 रुपये। 30,000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा, जो कि हम जब्त कर लेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, प्रीमियम पर दोस्तों कितनी राशि मांगी गई थी, 20 रुपये। इसके पास दोस्तों टोटल शेयर थे 600, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यानी दोस्तों आएगा 12,000, और दोस्तों शेयर कैपिटल में आएगा 36,000 रुपये। अब आप दोस्तों बोलोगे कि सर आपने शेयर कैपिटल में 36,000 क्यों लिखा, जबकि एक शेयर 100 का था, तो 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 की टोटल शेयर कैपिटल बनती है। लेकिन दोस्तों हमने उससे अब तक कितने मांगे थे, हमने दोस्तों उससे केवल क्या मांगा था, एप्लीकेशन मांगी थी और अलॉटमेंट का पैसा मांगा था। उसके बाद तो दोस्तों हमने रद्दी कर दिया ना, उसके बाद तो जब्ती कर लिया उसके शेयर्स को। तो आगे जब मांग ही नहीं हुई तो शेयर कैपिटल में दोस्तों 36,000 ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात रही जब्त करने की। अब दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। तो दोस्तों ड्यू करने की वो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स पर ड्यू की जाएगी, पहली बात तो दोस्तों कितनी मांगी गई है, फर्स्ट कॉल पर दोस्तों मांगे गए 25 रुपये। कितने शेयर्स पर ड्यू की जाएगी दोस्तों, वैसे 40,000 थे, लेकिन 600 अंश तो हम जब्त कर चुके हैं, तो उन पर तो ड्यू भी नहीं की जाएगी, उन पर ड्यू भी नहीं की जाएगी। यदि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा बोलता
कि इसके अंशों का हरण भी मांग के बाद किया गया, दोनों मांगों के बाद, दोनों कॉल्स के बाद किया गया, तो हम अभी ड्यू करते हैं। लेकिन इसके अंशों को कब जब्त कर लिया? अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर लिया। इसलिए दोस्तों हम ड्यू करेंगे 600 अंशों को घटाकर, यानी 39,400 अंशों पर ड्यू करेंगे। कितने के हिसाब से? 25 के हिसाब से। तो 39,400 मल्टीप्लाई बाय 25, ये दोस्तों हमारे पास आएगा 9,85,000। 9,85,000 ड्यू के जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल के लिए। अब दोस्तों इसकी पेमेंट आएगा, तो उसकी दोस्तों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब पेमेंट कितना आएगा? इसमें दोस्तों कहा गया है कि अस्मिता, जिसने 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था, दोनों मांगों का भुगतान करने में असफल रही। दोस्तों यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है, 1000 अंशों के लिए आवेदन, यानी उसे मिला कितना? आवेदन किया था दोस्तों 1000 अंशों के लिए, तो 1000/5 गुणा 4, तो दोस्तों ये आएगा 800 अंश। यानी दोस्तों 1000 अंशों के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई, उसको हमने 800 अंश दिए थे, तो 800 अंशों की राशि उसने फर्स्ट कॉल पर नहीं चुकाई है। और दोस्तों 800 अंशों की राशि 25 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है? ये दोस्तों बनती है 20,000, यानी 9,85,000 हमने मांगा, हमारे पास कितना आएगा? 9,65,000 रुपये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी अंतिम यानी लास्ट कॉल ड्यू करनी होगी हमें, उसकी दोस्तों एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों वो भी कितने पर ड्यू की जाएगी? 39,400 शेयर्स पर। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके अंश कब जब्त किए गए? दोनों कॉल्स के बाद। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि कब एक कंपनी अंशों को जब्त कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अस्मिता के अंशों को उसके बाद जब्त किया गया है, इसलिए दोस्तों सेकंड कॉल में भी हम उसका जो अमाउंट है ड्यू करेंगे। तो दोस्तों सेकंड कॉल पे कितना मांगा गया है? सेकंड कॉल पे दोस्तों मांगा गया 15 रुपये। तो 39,400 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 5,91,000 रुपये। 5,91,000 रुपये हम ड्यू करेंगे फाइनल। दोस्तों बैंक में पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। वो भी दोस्तों कितने के हिसाब से आएगी? 39,400 के लिए था, लेकिन 800 अंशों की राशि नहीं चुकाएगी, तो 800 को यदि मल्टीप्लाई करें 15 से, तो 15 × 120, यानी दोस्तों 12,000 कम। 5,91,000 में से हम 12,000 लेस करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास अमाउंट आएगा 5,79,000, यानी 5,79,000 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ तक अपना काम पूरा हो गया फाइनल कॉल तक। अब दोस्तों कहा गया है कि इसके अंशों को अभी जब्त कर लिया गया, तो जब्त करने की अब एंट्री होगी दोस्तों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस शेयर होल्डर के पास दोस्तों टोटल शेयर थे 800, तो 800 का 100 के हिसाब से कितना शेयर कैपिटल बनेगा? 800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बनेगा 80,000 रुपये। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 80,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिखा जाएगा? जो इसका ड्यू था और इसने नहीं चुकाया, तो ये दोस्तों था 800 शेयर का 25 के हिसाब से दोस्तों कितना था? 20,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों सेकंड कॉल पे कितना था? सेकंड कॉल पे था 15 रुपये के हिसाब से 800 शेयर पर, तो ये दोस्तों था 12,000 रुपये। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दोस्तों कितना लिखा जाएगा? जो कि ये अब तक चुका चुकी थी। 800 अंश थे इस पर, इसने एप्लीकेशन चुकाई और इसने अलॉटमेंट चुकाई। एप्लीकेशन पे दोस्तों मांगी थी 40 रुपये और दोस्तों अलॉटमेंट पर भी मांगी थी 40 रुपये, लेकिन दोस्तों उस 40 में प्रीमियम के शामिल थे, तो प्रीमियम यहाँ पर ऐड नहीं होएगा, यानी दोस्तों 20 रुपये ही ऐड होगा। तो 40 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, यानी 60 रुपये हम अब तक मांग चुके थे। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से दोस्तों? 60 से, यानी दोस्तों 8 × 48, 48,000 रुपये। 48,000 रुपये लिखे जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर ठीक है 60 रुपये मांग चुके थे, लेकिन दोस्तों एक्चुअल उसने कितना चुकाया था? एक्चुअल उसने 80 के हिसाब से चुकाया था, क्योंकि दोस्तों अलॉटमेंट पे कितने थे? 40 रुपये ड्यू थे, यानी 40 अलॉटमेंट पे और 40 एप्लीकेशन पे, तो उसने दोस्तों चुकाया तो कितना था? 64,000 रुपये। लेकिन दोस्तों हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखी है 48,000। दोस्तों इसका कारण है कि 16,000 रुपये प्रीमियम के थे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने पिछली एंट्री में तो प्रीमियम भी लिखा था, प्रीमियम को डेबिट किया था, तो दोस्तों उसका कारण था कि उसका प्रीमियम ड्यू किया गया था और उसने प्रीमियम नहीं चुकाया था, तो वो हमें डेबिट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने प्रीमियम चुका दिया था, तो वो दोस्तों 16,000 है ना प्रीमियम अकाउंट में जा चुके हैं, तो उसको यहाँ पर हम जब्त नहीं कर सकते, वो प्रीमियम का पैसा है। इसलिए दोस्तों शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम 60 रुपये के हिसाब से लिखेंगे 48,000 रुपये।
तो दोस्तों ये इसकी भी जब्त करने की एंट्री पूरी हुई। अब दोस्तों आगे हमें कहा गया है कि इसमें से 1200 अंशों का विक्रय कपिल को 85 रुपये के हिसाब से कर दिया गया, जिसमें कि रोहित के सभी शेयर इंक्लूड हैं। तो इसको दोस्तों 85 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए। तो इनको इशू करेंगे तो बैंक में हमारे पास पैसा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमने शेयर फॉरफीचर क्यों लिखा, तो दोस्तों इसका कारण है, ये हमने डिस्काउंट की जगह लिखा है। जो हमने 15 रुपये इसको डिस्काउंट दिया है ना, वो इस अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट की जगह हमने लिखा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बैंक में दोस्तों हमारा कितना पैसा आएगा, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के हिसाब से, यानी दोस्तों 1,02,000 रुपये। और दोस्तों 15 रुपये डिस्काउंट दिया गया है 1200 अंशों पर, तो 1200 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आएगा 18,000 रुपये। जबकि शेयर कैपिटल दोस्तों कितने की है, 100 रुपये की है, तो 100 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 की, यानी 1,20,000 रुपये आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा दोस्तों हरण किए गए अंशों का री इशू का काम भी पूरा हुआ। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होएगा उसका पता लगाना है। तो उसकी कैलकुलेशन बची है और उसकी एंट्री बची है। पहले दोस्तों उसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि कितना पैसा आएगा। तो दोस्तों यदि थोड़ा पीछे चलें तो जब रोहित के शेयर जब्त किए गए थे तो उसके फॉरफीचर अकाउंट में हमने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया था, 30,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए अस्मिता की, तो उसके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, 48,000 रुपये। यानी दोस्तों 48 और 30 78,000 रुपये। 78,000 रुपये हमारे पास बैलेंस था, लेकिन दोस्तों उसमें से हमने 18,000 रुपये जब दोबारा इशू किए शेयर्स, उसमें से डिस्काउंट दे दिया। तो 78,000 में से दोस्तों हम 18,000 लेस करेंगे तो यह हमारा बचेगा 60,000 रुपये शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस बचेगा। लेकिन कैपिटल रिजर्व में पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता दोस्तों। इसका कारण है क्योंकि अब तक पूरे अंशों का इशू ही नहीं हुआ है। 600 शेयर तो दोस्तों हमारे पास थे रोहित के, अस्मिता के थे दोस्तों 800 शेयर, यानी दोस्तों 800 और 600 1400 शेयर हमारे पास बचे थे। लेकिन इशू हमने अब तक कितने किए, 1200। तो 200 अंश जो बचे ना, उनकी राशि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बनी रहेगी और बाकी का पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों हमने री इशू पर टोटल डिस्काउंट दिया 18,000 का। तो 18,000 में रोहित का पार्ट कितना है, क्योंकि दोस्तों रोहित के फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है, 30,000 रुपये। और रोहित के दोस्तों शेयर कितने थे, 600 शेयर थे। तो 600 शेयर के हिसाब से 15 रुपये डिस्काउंट की राशि दोस्तों कितनी बनती है, 15 छकी 90, यानी 9,000 रुपये। 1,000 रुपये तो रोहित का हिस्सा है इसमें, जो डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से हमने दिया है ना 18,000 में। 18,000 में 9,000 तो रोहित का हिस्सा है। तो रोहित का टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना था, 30,000 रुपये। 30,000 में से 9,000 वो यहाँ पर दे दिया, तो उसका बैलेंस कितना बचा, 21,000 रुपये। तो 21,000 तो एक दोस्तों ये ट्रांसफर होगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। 21,000 तो यह है। अब यदि बात की जाए दोस्तों अस्मिता की, तो अस्मिता का टोटल बैलेंस था 48,000 रुपये और इसके दोस्तों टोटल शेयर थे कितने, 800 शेयर। जबकि दोस्तों टोटल री इशू कितने हुए, री इशू दोस्तों टोटल हुए 1200 में से 600 रोहित के हैं। तो इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है कि अस्मिता के जो है ना 600 शेयर ही री इशू हैं, अस्मिता के 200 शेयर बाकी हैं। टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट की दोस्तों राशि है अस्मिता की 48,000। 48,000 किसके लिए दोस्तों, 800 शेयर्स के लिए। यदि 48,000 800 की है तो 600 की कितनी होगी, तो 48,000 बट्टे 800 मल्टीप्लाई बाय 600, ये दोस्तों आएगी हमारे पास 36,000 रुपये। 36,000 किसकी राशि है, 600 अंशों की राशि है शेयर फॉरफीचर अकाउंट की अस्मिता के लिए। अब दोस्तों 36,000 में से इसने 9,000 री इशू के टाइम डिस्काउंट दे दिया। 9,000 तो रोहित ने दिया, 9,000 इसने दिया। तो 36,000 में से लेस होगा 9,000, तो ये आएगा दोस्तों 27,000। ये 27,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा अस्मिता का। तो अस्मिता का 27,000, रोहित का मैंने कितना बताया, रोहित का दोस्तों मैंने बताया 21,000, यानी 27,000 और 21,000 टोटल मिलाकर हुए 48,000। 48,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसकी दोस्तों एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 48,000 रुपये से। और दोस्तों शेयर फॉरफीचर अकाउंट का कितना बैलेंस बचेगा, 12,000, क्योंकि अस्मिता का 36,000 काम में लिया जा चुका है। तो दोस्तों टोटल बचेगा 12,000 रुपये। वो जब तक रहेगा जब तक कि हम बाकी के 200 शेयर जो बचे हैं वो रीइशू नहीं कर देते, तब तक हमें दोस्तों शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 12,000 रुपये रखने पड़ेंगे।
तो इसी के साथ दोस्तों ये अपना सवाल भी पूरा हुआ। अब दोस्तों इससे आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, आप इससे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं यदि आप ये एंट्रियां सही कर लेते हैं और उनका अमाउंट सही लिख देते हैं। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अमित के पास 10 रुपये प्रत्येक के 100 अंश है जिस पर उसने 1 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि का भुगतान किया। विमल के पास 10 रुपये प्रत्येक के 200 अंश है जिस पर उसने 1 रुपये और 2 रुपये प्रति अंश क्रमशः आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान किया हुआ है। जबकि चेतन के पास 10 रुपये के 300 अंश है जिस पर उसने 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर तथा 3 रुपये प्रथम मांग पर भुगतान किया है। ये सभी बकाया राशि और द्वितीय मांग 2 रुपये का भुगतान करने में असफल रहे। इसके बाद कंपनी के निर्देशकों ने इनके अंशों का हरण कर लिया और इन अंशों का पुनर्निगमन 11 रुपये प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया। व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अमित के पास तो 10 रुपये वाले 100 अंश थे, उसने केवल 1 रुपये एप्लीकेशन पर चुकाया है, इसके अलावा कुछ नहीं चुकाया। जबकि विमल ने जिसके पास 200 शेयर थे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की राशि चुकाई है, और जबकि चेतन के पास 300 अंश थे उसने अलॉटमेंट चुका है, एप्लीकेशन चुकाई है और दोस्तों 3 रुपये फर्स्ट कॉल चुकाई है। इसके अलावा दोस्तों ना तो इन्होंने सेकंड कॉल चुकाई और ना ही दोस्तों फाइनल कॉल चुकाई। मतलब दोस्तों अब तक इनसे 8 रुपये मांगे जा चुके थे, 1 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर और पर कितने रुपये, 2 रुपये। तो दोस्तों ये कितने हुए, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी दोस्तों फाइनल कॉल के कितने थे, 2 रुपये। 8 रुपये ही मांगे गए थे। तो अब दोस्तों इनके अंशों का हरण कर लिया गया। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हम जब्त करते हैं, हरण करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो दोस्तों शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, दोस्तों टोटल कितने शेयर हैं, दोस्तों 100 शेयर तो थे अमित के पास, जबकि 200 शेयर थे विमल के पास और दोस्तों 300 शेयर थे चेतन के पास, यानी 300 और 200 500 और एक 600 शेयर थे जो कि जब्त किए गए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने की राशि लिखी जाएगी दोस्तों, 600 को 10 से मल्टीप्लाई करें या 8 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों। वैसे दोस्तों एक शेयर 10 रुपये का था, लेकिन दोस्तों कंपनी ने सेकंड कॉल यानी दोस्तों 8 रुपये तक ही मांग की थी, उसके बाद तो जब्त कर लिया था। तो शेयर कैपिटल में दोस्तों 8 रुपये के हिसाब से ही राशि लिखी जाएगी, यानी 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी 4800 रुपये। अगर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में बोलता कि सभी मांगों के बाद, मतलब सभी पैसे मांगने के बाद अंशों का जब्त किया गया है, तो दोस्तों हम 600 को 10 से मल्टीप्लाई करते और 6000 लिखते शेयर कैपिटल में। अब दोस्तों बात की जाए शेयर अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट दो किसने नहीं चुकाया, अमित ने नहीं चुकाया। विमल और चेतन ने दोस्तों अलॉटमेंट तो चुका दिया था। अलॉटमेंट पे दोस्तों कितना राशि मांगी गई थी, 2 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे गए थे। अमित के पास कितने थे, 100 शेयर, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोस्तों आएंगे 200 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल दोस्तों अमित ने भी नहीं चुकाया और विमल ने भी नहीं चुकाया। तो विमल के पास थे 200, 100 थे अमित के पास, तो 300 शेयर पर राशि नहीं आई। फर्स्ट कॉल पे कितनी मांगी गई थी दोस्तों, 3 रुपये, यानी 300 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी दोस्तों 900 रुपये आएंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए शेयर सेकंड कॉल, ये दोस्तों किसी ने नहीं चुकाई, यानी 600 अंशों पर ये राशि किसी ने नहीं चुकाई। दोस्तों सेकंड कॉल पे मांगी गई है 2 रुपये, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल अकाउंट में। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा दोस्तों, जो ये अब तक चुका चुके थे। दोस्तों इसमें अमित ने तो केवल एप्लीकेशन राशि चुकाई थी 1 रुपये के हिसाब से, 100 अंश थे उसके पास, तो 100 रुपये तो अमित ने चुकाए। विमल ने दोस्तों 2 रुपये अलॉटमेंट के चुका दिए और 1 रुपये एप्लीकेशन चुका दिया। तो विमल ने 200 अंश थे इसके पास, विमल ने टोटल 600 रुपये चुका दिए थे। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए चेतन की, तो चेतन ने दोस्तों फर्स्ट कॉल भी चुका दी, अलॉटमेंट भी चुका दी और एप्लीकेशन भी चुका दी। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 1 रुपये एप्लीकेशन पर, यानी 3 और 2 5, 6 रुपये के हिसाब से 300 शेयर थे चेतन के पास, इसने दोस्तों चुका दिया 300 गुणा 6, यानी 1800 रुपये। तो दोस्तों अमित के 100 रुपये, विमल के 600 रुपये और चेतन के 1800 रुपये। 1800 और 600 2400, 2400 और एक 2500 रुपये आएगी दोस्तों शेयर फॉरफीचर अकाउंट में।
यदि दोस्तों आप ये कैलकुलेशन करना भी नहीं चाहे तो भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने 4800 लिखा, उसके बाद हमने अलॉटमेंट लिखा, फर्स्ट कॉल लिखा, सेकंड कॉल लिखा, इसको लेस कर दो, बाकी का जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आपको कैलकुलेशन आनी ज़रूरी है। मैं तो टाइम बचाने के हिसाब से बता रहा हूँ, यदि आपको नहीं करना चाहते हो और आपको कैलकुलेशन आती हो तो आप दोस्तों ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई जब्त करने की एंट्री। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया है इन सभी अंशों का पुनर्निगमन 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण भुगतान रूप में किया गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 11 रुपये पर री इशू हुए हैं, मतलब हमने री इशू जो किया है ना, यहाँ पर डिस्काउंट पर नहीं किया, प्रीमियम पर किया है। दोस्तों 90% केसेस में हमेशा दोस्तों जब भी हरण किए गए री इशू किए जाते हैं ना शेयर, वो दोस्तों हमेशा डिस्काउंट पे ही री इशू किए जाते हैं। बहुत रेयर मामले होते हैं जब ये प्रीमियम पर री इशू किए जाते हैं। और दोस्तों ये ऐसा ही केस है, यहाँ पर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं 1 रुपये प्रीमियम पर। तो दोस्तों यहाँ पर री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। दोस्तों बैंक में हमारे पास कितना पैसा आएगा, टोटल दोस्तों अंश थे 600 रुपये और 11 रुपये पर के हिसाब से इशू किए गए थे, यानी 11 छिंग 6600 रुपये हमारे पास बैंक में राशि आएगी। शेयर कैपिटल कितनी है दोस्तों, 10 रुपये का ही एक अंश है ना, तो ओरिजिनल शेयर कैपिटल है यानी 10 के हिसाब से 600 के अंशों की, यानी 6000 रुपये की। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है दोस्तों हमारा 1 रुपये के हिसाब से 600 शेयर्स पर 600 रुपये का। तो दोस्तों जब्त करने की एंट्री हो गई, री इशू करने की एंट्री हो गई। अब दोस्तों जो जब्त का पैसा आया है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसकी दोस्तों एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों टोटल शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना था, बैलेंस था दोस्तों 2500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम भी दिया है, यदि यहाँ पर डिस्काउंट देता, डिस्काउंट पर री इशू करता तो हम लेस करते। तो क्या अब हम इसको प्रीमियम पर जब री इशू किए तो क्या प्रीमियम जोड़ेंगे? यदि डिस्काउंट लेस करते हैं तो प्रीमियम क्या जुड़ेगा दोस्तों? इसका जवाब है नहीं दोस्तों, प्रीमियम यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। प्रीमियम तो दोस्तों सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा दोस्तों, 2500 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सवाल भी पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी यदि आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।